हेलो गाइस, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। अच्छा भाई, आज बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, ये अभी ये वेदर हो रहा है ख़ास तौर पर। तो आज के वीडियो का जो टॉपिक है भाई वो ये है, होता है वो यही पूछ रहे थे कि सर जी भाई यूएस कैसे जाए। या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो प्लान कर रहे थे कि यार हमें एक्चुअली में यूएसए जाना है, बट यूएसए का जो डायरेक्ट पीआर पाथवे या ऑप्शन है वो हमारे पास इतना नहीं है। या बहुत सारे लोग बोलते हैं यार यूएस हमारा ड्रीम कंट्री है, हमें यूएस जाना है, हमारे को यूएस का पाथवे बताएं। या आप क्या खुद भी यूएस जाने के मूड में? मैं कहा हाँ यार प्लान तो है यूएस जाने का, बट लेट्स सी अभी क्या होती हैं चीज़ें। बट आपको मैं पूरा पाथवे बता सकता हूँ कि व्हाट इज़ माई प्लान। या बहुत सारे जो स्टूडेंट्स जो हैं वो प्लान करते हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, अपने होम कंट्री से कि यार हमें करना है। अच्छा, एक देखो स्टूडेंट्स के लिए भी है और बाकी लोगों के लिए भी है। मैं इसलिए स्टूडेंट्स पर फोकस करता हूँ क्योंकि मुझे पता है वो जेन्युइन और प्रॉपर रूट है, ठीक है। अब टू कट द स्टोरी शॉर्ट, मेन चीज़ ये है कि अगर आप डायरेक्ट यूएस के अंदर ट्राई करते हो, रिसेंटली अभी इनकी पॉलिटिक्स भी चेंज हुई है, इनका जो ट्रंप आ गया है, एलोन मस्क जो है, उनकी जो पार्टी सारी चल रही है, तो द मेन प्रॉब्लम गोना बी दैट कि वो खाली जो प्रॉपर पाथवे के थ्रू जाएंगे ना, जो आईटी के स्टूडेंट्स होंगे और जो ये सारी चीज़ होंगी, उनको वो लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे कंपैरेटिवली, ठीक है। एक दो चीज़ और चीज़ कंसिडर करने की है कि यूएस के अंदर जो इनका पीआर पाथवे ना, इनकी परमानेंट रेसिडेंसी का जो पाथवे बहुत डिफिकल्ट है अनटिल एंड अनलेस आपको एम्प्लॉयर स्पॉन्सर नहीं करता, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बट कंपैरेटिवली अगर मैं उसको कनाडा से कंपेयर करूँ, जिस तरह मैं खुद कनाडा आया हूँ राइट, तो मैं अपने आप को कंपेयर करूँ या मैं अपने आप की चीज़ें देखूँ, तो आई पर्सनली फील कि यार यहाँ का ना काफ़ी हद तक बेहतर है और बहुत बहुत बेहतर है इन अ सेंस। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपनी ट्रिप प्लान करना चाहता हूँ कि यार मुझे यूएस जाना है, कहीं भी जाना है, तो मैं सबसे पहले अपना ट्रिप क्या प्लान करूँगा कि भाई आई वांट टू गो। मेरा सबसे पहला प्लान या मेरा सबसे पहला टारगेट जो होगा ना वो यही होगा कि भाई मुझे सबसे पहले अपनी होम कंट्री से कनाडा आना है ऑन स्टूडेंट वीज़ा। और कनाडा स्टूडेंट वीज़ा आने के बाद फिर जो है वो मैं प्लान करूँगा कि यार मेरा स्टडी का पीरियड कंप्लीट हो। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं यहाँ पे आके मास्टर्स की डिग्री करूँ, कोशिश करूँगा कि आईटी की डिग्री करूँ या फाइनेंस की डिग्री करूँ, ऐसी कोई चीज़ करूँ जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है और बहुत ज़्यादा जिसकी डिमांड है, ठीक है। उसके बाद जो मेरा सेकंड चीज़ होगी ना जो मैं करूँगा वो ये करूँगा कि भाई अपनी डिग्री करने के बाद यहाँ पे 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है, तो मैं अपना वर्क परमिट लूँ और वर्क परमिट लेने पे मैं यहाँ पे 2-3 साल काम करूँ। देखो नॉर्थ अमेरिकन कंपनी में या इंटरनेशनल कंपनी में यहाँ पे काम करने में बहुत फ़ायदा है। आपको अगर यहाँ से यूएस जाना होता है, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो यूएस बेस्ड होती हैं लेकिन उनके ऑफिस कनाडा के अंदर होता है, तो भी आप शिफ्ट हो सकते हो और आप जा सकते हो। तो मैं कोशिश करूँगा कि यार टॉप या बिग 4 कंपनीज़ के अंदर यहाँ पे काम करूँ, कनाडा के अंदर प्रिसाइजली, जो कि नॉर्थ अमेरिकन कंपनीज़ हैं। और नॉर्थ अमेरिकन कंपनीज़ के अंदर काम करने के बाद फिर मेरा ये प्लान होगा कि यार अगर मैंने यहाँ पे स्टडी मास्टर्स अपनी कर ली या इवन अंडरग्रेड कर लिया, मेरे पास 3 साल का वर्क परमिट है, मैंने जो है यहाँ पे वर्क परमिट पे मैंने वर्क एक्सपीरियंस ले लिया नॉर्थ अमेरिकन कंपनी में, उसके बाद फिर मैंने ये प्लान बना लिया यार मेरा वर्क एक्सपीरियंस भी हो गया, अब मुझे मूव करना है यूएस के अंदर। तो मेरा सबसे पहले मैं यूएस में डायरेक्ट तो मूव नहीं कर सकता। देखो या अभी तक मैं स्टडी परमिट में, वर्क परमिट में मैं टेम्प्रेरी स्टेटस के ऊपर हूँ, बट अब अगर मुझे टेम्प्रेरी स्टेटस को परमानेंट स्टेटस में करना है तो सबसे पहले मुझे कोई कंट्री की पीआर चाहिए। तो राइट नाउ कंपैरेटिव टू यूएस एंड कनाडा अभी भी कहूँ कि अगर कोई बच्चा मास्टर्स के अंदर आ रहा है, उसकी 30 से एज बिलो है और उसका अच्छा सा वर्क एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में, अपनी होम कंट्री में, इंडिया में, अपनी होम कंट्रीज़ में, या फिर इधर आके वो 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस ले रहा है, ही स्टिल कैन गेट द पीआर। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं, मेरी खुद की पर्सनल ऐसी स्टोरीज़ है कि बहुत सारे लोग ऐसे जो है वो अचीव करते हैं अपनी सारी चीज़ें। उसके बाद अगर मैं प्रोसेस आगे बढ़ाऊँ तो यार मैंने स्टडी पे आया, अपना वर्क एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद मैंने पीआर लेनी है कि कनाडा की परमानेंट रेसिडेंसी लेनी है। तो मैंने कनाडा में परमानेंट रेसिडेंट रहते हुए 2 साल और गुजारे। तो समझो 3 से 4 साल का प्लान है। अगर मैंने 4 साल, एटलीस्ट 4 साल, चलो मैक्सिमम फॉर द सेफ साइड 5 साल पकड़ लेता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे 5 साल गुजारे ना, तो 5 साल के बाद मुझे यहाँ पे पासपोर्ट मिल जाएगा। और पासपोर्ट लेने के बाद यू आर गुड टू गो एनीवेयर एवरीवेयर। भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैं जहाँ पे मैं अपना ऑडिट फर्म में काम कर रहा था, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग थे कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की ट्रीटी थी, तो जो ऑस्ट्रेलियंस थे वो कनाडा में आके काम कर रहे थे। वो कह रहे थे यार हमें ऑस्ट्रेलिया पसंद नहीं आ रहा, बट हमें कनाडा पसंद है, तो हम कनाडा में आके कैनेडियन पासपोर्ट ले रहे हैं। और हमारे पास ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट भी है, कैनेडियन पासपोर्ट भी है, मतलब हम लोगों ने ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट गिव अप करके कैनेडियन पासपोर्ट लिया। तो बहुत सारे लोग ये सारी चीज़ें भी करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे यूएस में जॉब चाहिए, मैंने क्या करना है, मैंने सबसे पहले अपना जो है वो कैनेडियन पासपोर्ट ले रहा है। मतलब मैं स्टडी पे आया, फिर मैंने यहाँ पे अपना वर्क एक्सपीरियंस लिया, वर्क एक्सपीरियंस लेने के बाद मैंने पीआर ली, पीआर पे मैंने यहाँ पे 2 साल स्टे किया, 3 साल नहीं करना पड़ता अगर आपको ऑलरेडी यहाँ पे कनाडा में स्टे। तो अपने पासपोर्ट लिया और पासपोर्ट लेने के बाद अब आपने यूएस की कंपनीज़ के अंदर अप्लाई करना है। और यूएस की कंपनीज़ आपको ओपनली बहुत ईजिली, बहुत आसानी से, अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट जो यहाँ पे कनाडा के अंदर आते हैं ना, वो तो सबसे पहले कनाडा के अंदर लैंड करते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे और सबसे पहले विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं यूएस का, क्योंकि यहाँ से 180, 90, 95% आपका वीज़ा लग जाता है अगर
आपका कनाडा का आपके पास कोई भी टेम्परेरी स्टेटस है तो आपका यूएस का विजिट वीज़ा वैसे ही लग जाता है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना कि भाई फॉर एग्जांपल मुझे यूएस कंपनीज़ के अंदर जो है वो अप्लाई करना है और मैं यूएस कंपनीज़ के अंदर अप्लाई करके कैसे जॉब सिक्योर कर सकता हूँ, तो मेरा सबसे पहला टारगेट ये होगा कि मेरे को कैनेडियन सिटीजनशिप चाहिए, पासपोर्ट चाहिए। उसके बाद मुझे यूएस की अच्छी कंपनीज़ के अंदर अप्लाई करना है और यूएस की कंपनीज़ के अंदर अप्लाई करने के बाद जो है वो मैं मूव कर सकता हूँ। अब मूव कैसे कर सकता हूँ, जैसे ही आप कैनेडियन सिटीजन होते हो आपको यूएस कंपनीज़ में अप्लाई करने के बाद वो आपको उनको फिर स्पॉन्सर करने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत ज़्यादा आप देखते हो यार यूएस के अंदर जॉब्स, बहुत सारी जॉब्स आई हैं अकाउंटेंट्स की, फाइनेंस की, आईटीज़ की, सॉफ्टवेयर हाउसेस की, बट वो कहते हैं कि वी आर नॉट गोना स्पॉन्सर यू। तो स्पॉन्सर यू का क्या मतलब है कि हम आपको कोई ऐसा स्टेटस नहीं दिलवा सकते वर्क परमिट का। बट बीइंग कैनेडियन सिटीजन बहुत सारे यहाँ पे ऐसे लोकल्स हैं, बहुत सारे लोकल्स हैं जो जाके यूएस में जॉब करते हैं। जो बहुत सारे ऐसे भी हैं कि अगर यहाँ पे अभी फॉर एग्जांपल मैं वैंकूवर के अंदर हूँ, वैंकूवर से सिएटल का बॉर्डर कनेक्ट करता है, तो बहुत सारे लोग सिएटल में जाके सुबह जाके जॉब करते हैं, शाम में वापस कनाडा आ जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी जॉब करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी जॉब कर रहे होते हैं कि रिमोटली कनाडा के अंदर काम कर रहे होते हैं, क्योंकि टाइम है वो जोन जो है वो मीट करता है। अगर मैं कंपैरेटिवली बात करूँ तो यूएस कंपनी में काम करना ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि आपको यूएस डॉलर सैलरी मिलती है। उसके बाद आपको एक और फ़ायदा बहुत सारे लोगों को ये होता है कि आपके पास कैनेडियन एजुकेशन है, नॉर्थ अमेरिकन एजुकेशन है जो पे वहाँ पे काउंट होती है। तो कनाडा एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आना, पीआर लेना कंपैरेटिवली आसान है 4-5 साल के अंदर। यूएस में इतना आसान नहीं है और यूएस में बहुत कंपटीशन है कंपैरेटिवली। कनाडा के अंदर भी ऐसा नहीं है, बट कनाडा के अंदर एक प्रॉपर पॉइंट है जो कि पीआर का है कि पीआर मिल जाती है, कैनेडियन सिटीजन बन जाओ, पासपोर्ट ले लो कनाडा का, देन मूव टू यूएस। यूएस की कंपनीज में आप जाओ, आपको स्पॉन्सर करने की एम्प्लॉयर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आराम से हायर कर लेगा, बोलेगा यार एक तो ये नॉर्थ अमेरिका में कनाडा का कैनेडियन सिटीजन है, हमारा नॉर्थ अमेरिका नहीं, इधर ही आ जाएगा, इधर काम कर लेगा और उसके बाद फिर आप वहाँ पे अपने उनको उसको स्पॉन्सर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हायरिंग रेट आपका बहुत ज़्यादा होगा और बहुत आसानी से फिर जॉब्स मिल जाती हैं और बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है जॉब्स मिलना। और फिर ऑब्वियसली यार कंपैरेटिवली अगर आप एक्सचेंज रेट भी बात करो तो यूएस डॉलर अभी भी स्ट्रॉन्ग और कैनेडियन डॉलर्स जो है वो ऑब्वियसली कंपैरेटिवली वीक है एज कम्पेयर टू यूएस डॉलर। तो यूएस डॉलर में कमाने का ज़्यादा फायदा है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं और टेम्परेरी 2-3 साल 4 साल जाते हैं, जॉब करते हैं, पैसा वैसा कमाते हैं, फिर अपना मूव कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैनेडियन खाली यूएस नहीं जाते, बहुत बाकी कंट्रीज में भी जाते हैं। बट दिस वीडियो इज प्रिसाइजली फॉर कैनेडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट वर्क परमिट होल्डर्स टू मूव टू यूएस वंस दे गेट द सिटीजनशिप। जब उनको सिटीजनशिप मिल जाती है दे कैन ईजिली मूव इन। आई होप आप लोग को बहुत सारी स्टोरी यहाँ पे समझ आएगी, चीज़ें समझ आएंगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और अभी भी अगर मैं अगर फॉर एग्जांपल अभी मैं पाकिस्तान में होता, अपने इंडिया में होम कंट्रीज में होता, तो मैं पता है क्या सोचता, मैं बोलता हूँ यार यूएस जाने की वजह ना कनाडा जाता हूँ, 3-4 साल में पीआर लेता हूँ, सिटीजनशिप लेता हूँ और सिटीजनशिप लेने के बाद ऑन कैनेडियन पासपोर्ट मैं आराम से जाके यूएस में काम कर सकता हूँ। सो दैट शुड बी माई गोल एंड टारगेट। मेरा यही गोल होता।